प्रदेश में डिजिटल राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू। किसी भी अनुबंधित दुकान से ग्राहक बना सकते हैं अपना डिजिटल राशन कार्ड। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने दी प्रदेश की जनता को सौगात। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए अभिषेक ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा 26 बीडीसी मेंबर्स का समर्थन पत्र। अध्यक्ष बोले, बीजेपी में सभी को पूर्ण विश्वास, बीजेपी का होगा हर अध्यक्ष। पहाड़ों में लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं से परिवहन के मानकों में बदलाव की मांग तेज। लेस डाउन विधायक के सीएम और परिवहन मंत्री को लिखा पत्र। बागेश्वर की कथियूर घाटी में आयोजित किया गया यूकेडी का अधिवेशन। यूकेडी के नेताओं समेत ग्रामीण लोगों ने भी रखे सम्मेलन में विचार। उधम सिंह नगर में तेज बारिश बनी आफत। तेज बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, कई इलाकों में हुआ जलभराव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ जो सितारगंज से मिल रही है, जहां मंत्री की हत्या की योजना बनाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश करने के मामले में केस दर्ज किया गया। सितारगंज विधायक प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे की तहरीर पर यह केस दर्ज हुआ है। सितारगंज पुलिस को 4 लोगों के खिलाफ जांच सौंपी गई। कोट फार्म निवासी हीरा सिंह और अन्य 3 के खिलाफ ये जांच सौंपी गई है। हत्या की योजना बना रहे बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही सितारगंज पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। एसपी सिटी मनोज कथियाल ने गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की है। साथ ही आपको बता दें कि जेल में रहकर हीरा सिंह ने हत्या की योजना बनाई थी। तो मंत्री की हत्या की योजना बनाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश के मामले में केस दर्ज किया गया है कि माननीय मंत्री जी को किसी के द्वारा पता चले कि इस तरह से आपके साथ ये साजिश की जा रही है आपको जान से मारने की। उन्होंने इसकी सूचना जो है पुलिस को दी। पुलिस को सूचना देने के बाद में जो है हमने एफआईआर किया इनके नाम। ये लोग जो है पैसा दे करके और किसी के थ्रू माननीय मंत्री जी को जान से मरवाना चाहते थे। पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है। अब जो मामला होगा वो सामने आएगा। जो तो मंत्री की हत्या की योजना बनाने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश के मामले में केस दर्ज किया गया है। सितारगंज पुलिस को 4 लोगों के खिलाफ जांच सौंपी गई है। जेल में रहकर हीरा सिंह ने हत्या की योजना बनाई थी और इसके लिए एसपी सिटी मनोज कथियाल ने गिरफ्तारी के लिए टीम को गठित कर दिया है। सितारगंज पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी में जुट गई है। बता दें कि हत्या की योजना बना रहे बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हीरा सिंह और अन्य 3 लोगों के खिलाफ ये जांच सौंपी गई है। 4 लोगों के खिलाफ जांच सौंपी गई, साथ ही केस दर्ज कर लिया गया है। तो सितारगंज विधायक प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। चलिए और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तनवीर अंसारी जुड़ गए हैं। तनवीर, यहां मुकदमा दर्ज हुआ है, मंत्री की हत्या की योजना बना रहे थे और साथ ही जेल में रहकर हीरा सिंह ने हत्या की योजना बनाई थी और इस पर अब केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल टीम भी गठित कर दी गई है। बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सितारगंज में यहाँ 2 अक्टूबर को आए थे और आने के बाद थोड़ा उनके जो उमाशंकर जो प्रतिनिधि जो हैं उनको संदेह हुआ। संदेह होने के बाद उन्होंने पुलिस को तहरीर सौंपी। सौंपने के बाद भी पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि पुलिस ने कुछ आरोपियों को अभी पकड़ भी है। उनका थोड़ी देर में खुलासा भी करेगी पुलिस।
बिल्कुल तनवीर, 4 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। क्या इनमें से अभी किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? जी मैम, जानकारी के मुताबिक जैसे कि ये है कि कुछ को गिरफ्तार किया गया है। अब जो पुलिस खुलासा करेगी उसमें पूरा साफ हो पाएगा कि सभी जो अपराधी थे सभी को पकड़ लिया गया है या कुछ रह गए हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन परंपरागत हस्तशिल्प और लोक कलाओं को प्रभावी मंच प्रदान करते हैं। ऐसे आयोजन शिल्पियों, बुनकरों और कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बाजार उपलब्ध कराते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 दिवसीय ये आयोजन संगीत, मनोरंजन के साथ ही लोक कला एवं लोक संस्कृति की विरासत से भी आम लोगों को जोड़ने तथा भावी पीढ़ी को भी विरासत सौंपने का कार्य करेगा। उन्होंने इस आयोजन में प्रतिभाग कर रहे लोक कला व हस्तशिल्पकारों का स्वागत करते हुए कहा कि यह आयोजन उन्हें अपनी कला के प्रदर्शन का बेहतर अवसर प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के कनखल स्थित शंकराचार्य आश्रम पहुंचे। यहां जगतगुरु शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम में मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी ब्रह्मलीन प्रकाशानंद जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत 3 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख की जयंती के अवसर पर आयोजित ग्रामोदय मेले और शरदोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित सांसद और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या रुद्रपुर पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने भाजपा जिला कार्यालय पहुंचकर महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के लिए तैयार रहने और पार्टी के विकास कार्यों को हर घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए। प्रदेश भर में डिजिटल राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। डिजिटल राशन कार्ड को लेकर खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश भर में डिजिटल राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इस राशन कार्ड के माध्यम से उपभोक्ता अपना राशन किसी अनुबंधित दुकान से ले सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में देरी जरूर हो रही है, लेकिन आने वाले समय में सभी राशन कार्डों को डिजिटलाइजेशन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 24 लाख कार्ड धारक हैं और 50% डिजिटल राशन कार्ड बनाने का काम पूरा हो चुका है। उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। स्मार्ट राशन कार्ड या डिजिटल राशन कार्ड बनाने की सिर्फ इतनी कल्पना थी कि डिजिटल राशन कार्ड के माध्यम से उसको कैरी करना आसान रहेगा, उसके फटने की जो आशंका है वो खत्म होगी। डिजिटली वो कहीं पे भी एटीएम के रूप में उसका उपयोग किया जा सकेगा। हम लोगों ने फूड एटीएम की हम लोगों ने बात करी थी, एक को हमने स्थापित किया, शेष अभी हमारे लेने बाकी हैं, तो वह भी हम लोग लेकर आएंगे। तो निश्चित रूप से वो डिजिटल कार्ड के माध्यम से वो उसका उपयोग कर सकता है और उस डिजिटल कार्ड के माध्यम से वो कहीं पे भी उसका उपयोग करते हुए जो है उसको अनुमन्य जो चाहे वो गेहूं हो, धान हो इत्यादि वो वहां से ले सकता है। आज मैं कह सकती हूँ कि लगभग 24 लाख राशन कार्ड पूरे प्रदेश भर में है। लगभग 50% से ऊपर हमारा काम हो चुका है और शेष भी जो है हम लोग बहुत जल्द उसको पूर्ण कर लेंगे और हर एक व्यक्ति पर डिजिटल राशन कार्ड आने वाले समय में आप देखेंगे।
जसपुर में भारी बारिश के चलते आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके कारण शहर के कई बाजार समेत अन्य स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दौरान मुख्य बाजार में आलम ये रहा कि दुकानों के अंदर तक पानी घुस गया, जिसकी वजह से दुकानदारों का काफी नुकसान हुआ है। वहीं दुकानों के अंदर पानी घुसने से व्यापारियों में खासा रोष देखा जा रहा है। के अंदर पानी भर रहा है, गेहूं चावल सब बेकार हो गया दुकान के अंदर का। गली कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है। नगर पालिका की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ बूल बननी चाहिए, जहाँ पानी भर रहा है निकासी होनी चाहिए, ठाकुर मंदिर से नाले तक। हमारे यहाँ तो हमारी दुकान के आगे हमेशा के लिए पानी मतला है कि लगातार भरा हुआ रहता है और बरसात में तो हमारी ये जो है दुकानदारी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। नगर पालिका के द्वारा निकासी जो है उसके जो आगे के थोड़े से नाले, ये पूरे बड़े बड़े नाले हैं, उसको नालियों में पानी जाता है। नालियों का उसमें जो है साफ पड़ा है, सारा मतलब है कि गंदगी उससे भरी हुई है। तो सड़कों पे पानी इसलिए आता है कि जब वो गंदगी से पार थोड़ी करेगा पानी। मैं सर जी तमाम नुकसान हो गया, गोडो गोडो पानी भर गया अंदर। शहर बाजार में बड़ी बुरी हालत हो रही है। तमाम हो गया मेरा। नगर पालिका कुछ करके ही नहीं दे रही, आज तक 10 साल हो गए। भारी नुकसान हो गया, गोडो गोडो पानी भर गया। सुबह से ऐसे ही लगा रहता हूँ, गरीब आदमी हूँ। कहाँ से इस हालत में मैं कैसे गुजर बसर करूँ अपनी। पिरान कलियर में बड़े धूमधाम से ईद मिलादुन नबी का पर्व मनाया गया। आसपास के इलाकों से दर्जन भर जुलूस उर्स मेले में पहुंचे, जहां सायरीनों ने दरगाह पर जियारत कर मुल्क शांति की दुआ मांगी। ज्वालापुर, लधौरा, रहमतपुर समेत रुड़की आदि जगहों से जुलूस कलियर उर्स में पहुंचे। इस दौरान कव्वाली कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। जुलूस में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। और अब खबर देहरादून से, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ती दुर्घटनाएं चिंता का विषय बन गई है, जिसे देखते हुए अब मैदानी मूल और पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के मानकों में बदलाव की मांग उठने लगी है। लैंडस्टोन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में 18 सीटर बस को ही परमिशन मिलनी चाहिए, क्योंकि मार्ग सक्रिय है। उनका कहना है कि सीट बेल्ट को भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ज्यादातर देखा गया है कि सीट बेल्ट लगाने से व्यक्ति भी गाड़ी के साथ खाई में जा गिरता है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री से बातचीत कर ली है और अब पत्र भी भेज रहे हैं। देखिए, मैंने शासन से बात करी है, माननीय मुख्यमंत्री से बात करी है, माननीय परिवहन मंत्री से बात करी है कि मैदानी क्षेत्रों का जो परिवहन नियम है उनको पहाड़ों पर लागू न किया जाए। और इसके तहत जो पहाड़ों में बड़ी बसें जाती हैं 40 सीटर, 45 सीटर, 55 सीटर, तो उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए और 18 सीटर से ऊपर की गाड़ियों को पहाड़ों में जाना अलाउ नहीं करना चाहिए। और जितनी भी हमारी यातायात की जो एजेंसियां हैं उनको भी निर्देशित करना चाहिए कि क्रमबद्ध होकर नई गाड़ियों को जो है 18 सीटर से ऊपर की बसें न लगाई जाएँ। इसका कारण ये है कि एक तो बहुत सारी कैजुअलिटी होती हैं, दूसरा पहाड़ों में सड़कें जो हैं बहुत पतली हैं, नैरो हैं, तो उसमें छोटी गाड़ी ज़्यादा सुगमता से जा सकती हैं। तो ये मेरा सुझाव है। विकास नगर में बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि युवक मोटर गैराज की चौकीदारी करता था। चोरी को अंजाम देने के लिए गैराज में घुसे युवक ने बुजुर्ग की हत्या कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर हत्यारे की पहचान कर ली है। गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। चौकीदार काम करता था, जिसका कि मर्डर हो गया और उसके लाठी डंडों से मार करके उसकी हत्या की गई है। मौके पर आए हैं और इसकी जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेजों को देखा जा रहा है और जल्दी ही इसका खुलासा किया जाएगा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मिली जीत समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए विधायक ममता राकेश के बेटे अभिषेक पर भी मीडिया से चर्चा की। इस दौरान भाजपा में शामिल अभिषेक ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को 26 पीडीसी मेंबर्स का समर्थन पत्र सौंपा। इस मौके पर हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। कार्य करने का प्रण लिया था और आज इस प्रण को निभाते हुए जैसे कि हमारी प्रत्याशी ब्लॉक भगवानपुर से करुणा करवान मेरी छोटी बहन करुणा कर्णवाल जी को घोषित कर दिया गया है। आज मैं अपने पार्टी के सानिध्य में, क्योंकि पार्टी सबसे पहले आती है, अगर पार्टी का कोई आदेश हुआ है तो उस आदेश को मैं अपने सर माथे पर रखकर उसका पालन करना चाहिए। जब ज्वाइन की थी तो सभी के साथ आए और आज पार्टी के लिए मेहनत करके मैं अपने साथ 26 बीडीसी मेंबरों को पार्टी को देता हूं, भारतीय जनता पार्टी को अर्पित करता हूं। उन सदस्यों के जरिए से हमारी छोटी बहन और मेरे सहयोग से, सभी के पार्टी के सहयोग से छोटी बहन करुणा करवाल जी ब्लॉक प्रमुख बनने जा रही हैं, तो मैंने बधाई देना चाहता हूं। ब्लॉक प्रमुख हैं, ये भी अभी तक के इतिहास में कभी हरिद्वार में नहीं थे। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बधाई देना चाहता हूं कि ये भी पहली बार ऐसा रिकॉर्ड बनेगा जब 6 के 6 ब्लॉकों में आज हमारे अध्यक्ष होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके मन में सवाल आ सकता है कि अभी तो नामांकन, लेकिन जिस तरीके से एक तरफा, अब यदि मैं भगवानपुर विधानसभा की ब्लॉक की बात करूं तो इस ब्लॉक में अभी जो अभिषेक ने कहा है और अभिषेक ने कहा है कि इतने सदस्य, जबकि हमारे टोटल शेष सदस्य और दोनों को मिलकर के लगभग पूरे सदस्य होते हैं, तो भगवानपुर एक तरफा हो रहा है हमारा। ऐसे ही हमारा चाहे रुड़की ब्लॉक है, चाहे नारसन ब्लॉक है, चाहे लक्सर है और चाहे बहादुराबाद है, इन 6 के 6 ब्लॉकों में लगभग एक तरफा जो है हमारे जो प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं। देखिए, मैंने शुरू में इस बात को कहा था, कांग्रेस के लोग अपने लोगों को बिकाऊ क्यों बोल रहे हैं? दिक्कत तो मुझे वो लग रहा है, प्रलोभी क्यों बोल रहे हैं, ये तो उनसे पूछना चाहिए। हमारे साथ मैंने कहा कि जनता का जो जनादेश है, जनता विकास चाहती है और जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं जनता के प्रभाव से आ रहे हैं, प्रेशर से आ रहे हैं। जनता भी विकास चाहती है, वहाँ का जनप्रतिनिधि विकास चाहता है। उनको पता है केंद्र में मोदी सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार, तो क्यों ना पंचायत में भाजपा की सरकार बने, इसलिए लोग आ रहे हैं। कोटद्वार नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के कई बार प्रयास किए, लेकिन नगर निगम इसमें नाकाम रहा। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने अतिक्रमण हटाने के लिए नया फॉर्मूला निकाला है। ट्रैफिक पुलिस ने अतिक्रमण हटाने के लिए सब्जी मंडी के बीच से ही गाड़ियों का संचालन शुरू कर दिया। इससे वाहन चालकों को समस्या से निजात मिली है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। परसुंडा खाल के पास एक गंभीर सड़क हादसा हुआ। दरअसल पौड़ी से कोटद्वार जा रही एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस जवान हेमकांत सेमवाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कार 30 मीटर खाई में जा गिरी है, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं मरने वाले पति पत्नी बताए जा रहे हैं। तो हमें सूचना मिली थी कि ये परसुंडा खाल के पास एक कार जो है खाई में गिरी है। तो इस सूचना पर हम लोग आए थे, तो यहाँ मौके पर आके देखा परसुंडा खाल से लगभग 1 किलोमीटर आगे कोटद्वार की तरफ एक कार एस्टिलो कार जो है लगभग 30 मीटर नीचे खाई में गिरी है और इसमें एक महिला घायल हुई है, जिसे जिला चिकित्सालय भेजा गया है और एक महिला एक पुरुष की मृत्यु हो चुकी है। और ये लोग जो है ग्राम बुरासी के रहने वाले थे।
लालकुआ में ईद मिलादुन्नबी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस में शामिल हुए और नबी की शान में नारे लगाए। जामा मस्जिद से जुलूस की शुरुआत हुई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात दिखाई दिया। जामा मस्जिद से लेकर लाइन पार होते हुए फिर बंगाली कॉलोनी होते हुए जाता है नई बस्ती में, नई बस्ती से वापसी फिर जामा मस्जिद आता है और यहाँ पर सलात व सलाम पढ़ा जाता है। और इस हम जुलूस मोहम्मदी के अंदर अपने लिए और अपनी कौम के लिए और सारे लोगों के लिए दुआएं करते हैं। को जुलूस मोहम्मदी मनाया जाता है। लोग अपने घरों में फातिहा दिलाते हैं, मिठाई बांटते हैं और अपने बच्चों के साथ जुलूस मोहम्मदी में जाते हैं। और यहाँ पर हम ये बताते हैं कि ये भाईचारगी का माहौल बनाइए। शनिवार को बीती रात जुलूस मोहम्मदी की शुरुआत हुई। वहीं तेज बरसात के बाद भी मुस्लिम समाज के लोगों ने सितारगंज में जुलूस मोहम्मदी निकाला, जिसमें मुस्लिम समाज के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में नातो मनकबत पेश की गई। वहीं नातो मनकबत पर मुस्लिम समाज के लोग झूमते हुए नजर आए। इस दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस मुस्तैद दिखाई दी। यौम पैदाइश का दिन है। यौम पैदाइश के दिन में आज हम सब लोग मुस्लिम समाज के लोग जितने भी हैं आज सितारगंज शहर में जुलूस मोहम्मदी निकाल रहे हैं, जिनकी यादगार में हर साल जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है। आज भी उसी यादगार के मौके पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगार के मौके पर जुलूस मोहम्मदी निकाले। हमारी तरफ से हर व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है। हर चौराहे पर अपना पुलिस बल लगाया हुआ है। जुलूस के आगे, जुलूस के पीछे, जुलूस के बाएं दाहिने हर तरफ हमारा पुलिस बल चल रहा है। मैं स्वयं भी यहाँ पर आपके सामने हूँ। तो पुलिस की तरफ से जुलूस के लिए हर संभव व्यवस्था की गई है। ये जुलूस शांतिपूर्वक और सद्भावनापूर्वक यहाँ से सुचारू रूप से संपन्न कराया। किच्छा में पुलिस ने 3 दिन पहले हुई शंभू की मौत का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पराग फार्म के जंगल से शंभू का शव बरामद किया गया था। फसल को जानवरों से बचाने के लिए आरोपी बाबू सिंह ने अपने खेत के चारों ओर तारबाड़ लगाकर हाई वोल्टेज का करंट प्रवाहित कर रखा था, जिसकी चपेट में आने से युवक की मौत हुई। वहीं परिजनों ने एसएसपी से मुलाकात कर कड़ी कार्रवाई की मांग रखी है। जो पूर्व कोऑपरेटिव संघ का कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन रह चुका है किच्छा का बाबू सिंह, तो उसका खेत था तो प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट 11,000 वोल्ट का तार ले रखा था। उसको तारबाड़ की तरह बांध रखा था। पीड़ित जो है वहाँ चला गया। वहाँ चला के उसको तार से झुलस के वो थोड़ा सा बेहोशी टाइप हो गया। तो इनको क्या गुस्सा आ गया, क्या आ गया, विचलित मानसिकता आ गई। तो उन्होंने क्या करा, कुल मिला के अपने जो नौकर है उसको बुलाया, बाहर से 2 क्रिमिनल बुलाया, उसको ले गए दूसरे जगह का, काटा पीटा, काट के उसको पूरा मतलब मार के उसको कपड़े वपड़े निकाल के नाली में बहा दिया। बहुत अच्छी एक वर्कआउट हुआ है। तो 4 मुलजिम पकड़े गए हैं और उनके कब्जे में ये सारा चीज़ें जो घटना में प्रयुक्त हुआ है, तार है, तारबाड़ है, जो ट्रांसफार्मर का जोड़ने वाली तारबाड़ है और 3 धऊ है, वो सब जो काटने के लिए प्रयोग हुआ था वो सब चीज़ें हमें बरामद हुआ है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।